हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आई होप याद है आपको ब्रांच अकाउंटिंग क्या करते थे। एक हेड ऑफिस होता था जो अपने गुड्स ब्रांच में भेजता था, ब्रांच वाला उसको बेचता था, फिर उसका पैसा उसको रेमिट करता था। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा हुआ है, बराबर है। चलिए देखते हैं आज के समय में क्या है। आज कुछ नया ही करने वाला हूँ, जरा ध्यान देना। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 69, क्वेश्चन नंबर 9। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करता हूं, जरा ध्यान देना। दो अकाउंट बना रहा हूं मैं, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैव ब्रांच एट मद्रास। कौन है बेटा? आजा ना बेटा, आजा। एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैव अ ब्रांच एट मद्रास। जरा ध्यान देना, अभी चलो टाइम पास नहीं। गुड्स आर सेंड बाय द हेड ऑफिस एट एन इनवॉइस प्राइस। बेटा वो लाइन मारते मारते जिंदगी खत्म हो जाएगी, अभी तो ध्यान दे। देख चाइना को आग छोटी होगी लाइन मार मार के। ध्यान। क्वेश्चन प्रशांत तो अभी बहुत कुछ कहेगा, यहाँ पे ध्यान दो। एक्स इन कंपनी ऑफ दिल्ली हैव ब्रांच एट मद्रास। दिल्ली का कंपनी है, ब्रांच किधर है उसका? मद्रास। बोला है जो भी गुड्स वो भेजता है, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, यानी कि जो दिल्ली वाला है वो मद्रास को जो भी गुड्स भेजता है एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं आप इसे, विच इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब मैं हेड ऑफिस है, ठीक है, और ये ब्रांच ऑफिस है। तो मैं जब भी इसको गुड्स देता हूँ ना, तो मैंने अगर 100 रुपए में सामान खरीदा ना, तो इसमें 25 रुपया मेरा प्रॉफिट ऐड करता हूँ और 125 में इसको भेज देता हूँ। उसको बोलता हूँ मैं 125 का गुड्स है, उसको बेचता नहीं हूँ, गुड्स भेज रहा हूँ, सेल नहीं कर, गुड्स भेज रहा हूँ मैं उसे। समझ में आया? लेकिन जो भी गुड्स मैं भेज रहा हूँ वो कितने में भेज रहा हूँ? 100 में नहीं, प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है द गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस एट एन इनवॉइस प्राइस विच इज एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। जो भी तुम्हारा खर्चा आएगा मुझे बोलना, मुझे यानी कि हेड ऑफिस को बोलना, हेड ऑफिस उसको उसका पैसा दे देगा। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट को बनाने बोला है, लेकिन इन द हेड ऑफिस 1 गुड्स आर शोन एट कॉस्ट प्राइस एंड गुड्स आर शोन एट इनवॉइस प्राइस। दो पॉइंट ऑफ व्यू जो करवाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ जाता है तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट जो टॉपिक करवाने वाला हूं उसमें हेल्प होने वाला है। अभी कंसाइनमेंट अकाउंट किसको है? तो आप लोग को बीकॉम वाले को तो नहीं है, बट बैफ वाले को कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। बीकॉम को दो ही है, डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट, बट बैफ वाले को ब्रांच अकाउंट के साथ साथ कंसाइनमेंट अकाउंट भी है, ठीक है क्या? तो उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जरा ध्यान देना, बहुत छोटा सा सम है। ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, स्टॉक, डेटर्स, कैश और एक दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैं ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं, अगर ध्यान से देखोगे, व्हेन गुड्स आर शोन एट कॉस्ट ब्रांच अकाउंट, व्हेन गुड्स आर शोन एट इनवॉइस प्राइस। दोनों का बेसिक कंसेप्ट समझ लो, बाकी तो सेम ही रहेगा। सबसे पहला दिया है स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे जाता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे जाता है, ये तो पता है ना? हाँ या नहीं? अगर ये इनवॉइस प्राइस है तो भाई यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक कितना? 11,000। अरे हाँ, क्लोजिंग कितना है? 13,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक इनवॉइस प्राइस 13,000। एनी डाउट? एनी डाउट? पक्का समझाइए। फिर दिया है डेटर्स, कितना दिया है? ओपनिंग डेटर्स 1700, क्लोजिंग डेटर्स 2000। तो ओपनिंग डेटर्स बैलेंस में आ जाएगा, डेटर्स 1700, क्लोजिंग में आ जाएगा 2000। ऐसे ही सॉल्व करते थे। वाओ, याद है आप लोग को। पेटी कैश, ओपनिंग वैल्यू 100, क्लोजिंग वैल्यू 25, बराबर। अब ये जो चीज था ये था व्हेन गुड्स आर शोन एट इनवॉइस प्राइस, सेम टू सेम लिखा, ठीक है। बाद में एक पॉइंट दूंगा जो याद रखना पड़ेगा। अभी तक क्लियर है? हमने जब भी गुड्स बेचा तो उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया है? तो अगर मुझे वो चीज
कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना है तो क्या मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 11,000 रहेगा? क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक का 13,000 रहेगा? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को यह नोट रखना है, गुड्स आर सेंड बाय द हेड ऑफिस एट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो इस हिसाब से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 11,000। तो 11,000 कितना परसेंट होगा? मुझे तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, और कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 100% वैल्यू कितना? इसके लिए कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने को अलाउड है। तो 11,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 कर लेंगे। तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 8,000। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक 11,000 में 2,200 माइनस करोगे 8,800, 100%। तो ये 2,200 कैसे आया? तो यहाँ पे 100% नहीं निकाल के वो लोग ने लिखा है 11,000 अगर 125% है तो प्रॉफिट 25%, कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,200 प्रॉफिट आ जाएगा। 11,000 में से 2,200 माइनस किया 8,800, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फर्क समझा क्या किया मैंने सम में? सेम सम, बट वो इनवॉइस पे रिकॉर्ड किया है और ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है। उसमें अभी भी चीजें बाकी एक्सप्लेन करना, ये समझ में आ गया रहेगा। जैसे ओपनिंग हो गया, अब क्लोजिंग, सेम कंसेप्ट, बाय बैलेंस, ये सब छोड़ दो, यहाँ पे बाय बैलेंस 13,000 में से 2,600 माइनस किया, कौन से आया? 2,600। तो ये जो 13,000 है वो कितना परसेंट वैल्यू है? 125। तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2,600 आता है क्या? 13,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, 2,600 आना चाहिए। तो 13,000 में से 2,600 माइनस कर दिया। डेटर्स जैसा है वैसे ही, पेटी कैश जैसा है वैसे ही। एनी डाउट टिल हियर? ये आपका ओपनिंग बैलेंस और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। डन? समझ में आ गया यहाँ तक? एनी डाउट? वाओ। डेटर्स यानी के कस्टमर है ना, तो उनको मैं गुड्स कितने में बेच रहा हूँ उससे मेरा क्या लेन देन है? वो तो सेलिंग प्राइस है ना उनका। हेड ऑफिस किस चीज के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है? गुड्स। मैंने तेरे को इतने का गुड्स भेजा, उसमें प्रॉफिट मेरा है, वो निकाल रहा हूँ। तू बेच रहा कितने में उसमें थोड़ी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए भाई, ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, गुड सेंड टू ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस 20,000। जब गुड्स भेज रहा है हेड ऑफिस तो गुड्स जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट और ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 20,000। 20,000 का ही गुड्स भेजा ना, ये तो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से था। लेकिन अगर यही जगह पे मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो ये 20,000 कितना परसेंट होगा? 125। तो फिर 100% वैल्यू कितना? तो यहाँ पे जब मैं लूंगा तो इसमें से 4,000 कम करके 16,000। अरे ये समझा? 4,000 क्यों कम किया? समझा? क्योंकि ये जो 20,000 है वो कितना परसेंट वैल्यू है? 125। तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16,000 आएगा। 25% निकालोगे तो 4,000 आएगा। एनी डाउट? ये समझा गुड्स वाला? अरे गुड्स वाला समझा? वेरी गुड। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पे किया किसने? हेड ऑफिस ने। तो पैसा जा रहा है, किसके लिए पे किया? ब्रांच के लिए। तो ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या क्या पे किया? रेंट 600 रुपए, वेजेस 200 रुपए, सैलरी 900 रुपए, और कुछ है क्या? नहीं। टोटल हो गया 1,700। इधर भी पे किया तो इसको भी तो सेम ही रहेगा ना, इसमें कुछ डाउट रहेगा क्या? दो अकाउंट एक साथ बना रहा हूं, कंसेप्ट इनवॉइस प्राइस भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके लिए दो बार लिखा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको खाली कॉस्ट बोला रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, इनवॉइस बोला है तो ऐसे सॉल्व करोगे। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सोतड़ू, रेमिटेंस मेड टू हेड ऑफिस। रेमिटेंस मेड टू हेड ऑफिस मतलब कैश में कितना पैसा आया? 2,650। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कितना आया? 21,000। भाई रेमिटेंस का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? ब्रांच ने। तो ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश सेल्स का 2,650, डेटर्स का 21,000, टोटल 23,650। सेम चीज यहां पे भी आ जाता हूं, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम। और कुछ है क्या? नहीं।
आगे दिया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस। ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया। अब जब ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया तो अपने को तो हेड ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट। किसने दिया? ब्रांच ने। तो ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय ब्रांच का अकाउंट हम कर देते यहाँ पे क्रेडिट। कहाँ गया? यहाँ पे क्रेडिट 400 रुपए। बट क्या इधर 400 लिखूंगा क्या मैं? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्राइस होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो 400 में 80 क्यों माइनस किया? समझा? ये 80 कितना परसेंट? 25% वैल्यू। इतना समझ में आ गया क्या? पक्का पक्का पक्का? क्या बाउंसर गया? पक्का समझा? वेरी गुड, हो गया। सम कंप्लीट है, सम कंप्लीट। अब इसका टोटल लेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करो, इधर कुछ और पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन है, मैं पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, निकाला माइनस प्रॉफिट से, हो गया ये सम कंप्लीट। यहां तक क्लियर? पक्का? अब मैं आ जाता हूं इनवॉइस प्राइस के पास। अब इनवॉइस प्राइस के बाद जो सॉल्व कर रहा हूं जरा ध्यान दे। यहां तक हो, ढूंढो यहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक गुड्स है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स 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 है ना? क्लियर? जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। जब भी आप गुड्स बेचोगे मतलब दोगे या आएगा और वो इनवॉइस प्राइस वाला होगा जिसमें आपका प्रॉफिट होगा ना, तो ब्रांच अकाउंट क्या करता है? जितना भी गुड्स आपने भेजा है उन सब पे एक रिजर्व बनाएगा। क्या करेगा? रिजर्व क्रिएट करेगा। अगर गुड्स डेबिट में है तो रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, अगर गुड्स क्रेडिट में है तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। इधर ऐसा कुछ भी बोला क्या मैंने? क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, हिसाब सीधा है, इतने का कॉस्ट इतना हो, आप मेरा प्योर प्रॉफिट है। लेकिन जब भी आप गुड्स इनवॉइस प्राइस पे बेचते हो तो आपको जितने भी गुड्स है उन सब पे क्या क्रिएट करना है? रिजर्व्स। क्या क्रिएट करना है? रिजर्व। अगर गुड्स डेबिट में है तो रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, अगर गुड्स क्रेडिट में है तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। अरे ये समझा? हाँ, गुड्स जब भी इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाएगा तो आपको क्या क्रिएट करना है? रिजर्व क्रिएट करना है। अब रिजर्व क्रिएट करने के लिए कुछ नया फंडा नहीं है, जो ये है, ये जो 25% रिजर्व है बस वही क्रिएट करना और कुछ भी नहीं करना है। जैसे इधर हमने क्या किया था? 25% माइनस किया था ना, तो बस इधर भी वही करना है। खाली इतना ही इधर कॉस्ट में से माइनस करके दिखाया, यहाँ पे माइनस नहीं करते, अलग से उसको रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। वहां पे माइनस करके हिसाब टैली कर दिया, पर यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे हम, उसके लिए उतना रिजर्व क्रिएट करें। जैसे ये 11,000 का गुड्स है और एक 20,000 का गुड्स है, दो गुड्स है मेरे पास, हाँ या नहीं? अब इन दोनों के ऊपर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? रिजर्व। कितना? तो ये 11,000 कितना परसेंट वैल्यू है आपको मालूम ही, 125%। तो रिजर्व कितना क्रिएट करना है? 25%। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,200 आ जाएगा, जो उधर आपने माइनस किया वही आएगा ना। तो यहाँ पे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, समझा? कितना? 2,200। एनी डाउट? ये समझा? सर और एक गुड्स है, कितने का है? अब 20,000 में आप चाहिए तो 400 माइनस कर दो, नहीं तो फिर 20,000 के ऊपर अलग रिजर्व, 400 पे अलग रिजर्व तो भी चलेगा, दोनों तरीका राइट है। 20,000 में से 400 माइनस कर दो और सिर्फ एक ही बाजू रिजर्व क्रिएट करो, और एल्स ये दो गुड्स है, दोनों का रिजर्व इस बाजू, इन दोनों का रिजर्व इस बाजू, दोनों चलेगा। कौन सा करने का है? अच्छा, तो इधर का अपन 20,000 के ऊपर कितना कैलकुलेट करेंगे? तो 20,000 के ऊपर आप कैलकुलेट करो 20,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, कितना आ रहा है? 4,000। मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं बाय रिजर्व, कितना? 4। तो ये दोनों जो मेरे स्टॉक्स थे, दोनों के ऊपर रिजर्व समझ में आ गया, दोनों डेबिट थे, दोनों का रिजर्व क्रेडिट कर दिया। अब इधर आता हूं, इधर क्रेडिट में गुड्स एक ये है और क्रेडिट में गुड्स एक ये है, बराबर? चलिए, तो यहां पे टू रिजर्व अकाउंट 13,000 के ऊपर 13,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, कितना? 2,600। 2,600 ही आएगा, किया था ना 2,600।
बराबर, अरे समझा। अब 400 के ऊपर 400 ही ना, हाँ 400 के ऊपर कितना परसेंट, 25, तो 400 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 टू रिजर्व कितना, 80। अब वही जगह पे अगर आपने ये 4000 में 80 माइनस कर दिया तो 3920 आ जाता, वो भी चल। अभी कुछ है क्या, नहीं। चलो अब आप टोटल करो और देखो ये जो इधर प्रॉफिट आया था सेम आना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाला था ना, वहां पे तो दिखता रहेगा, यहाँ पे कितना आया था 8095, सेम प्रॉफिट उधर भी आना चाहिए, इस बाजू भी सेम आना चाहिए। चलो टोटल ले लो, टोटल ले लो इधर का, यही टोटल ज्यादा है। समझा क्या किया कि बाउंसर गया। चलो टोटल ले लो, यही ज्यादा रहेगा 275, 45,275। अब इसमें से माइनस कर दो, यस 8095, उधर भी सेम आया था। अरे समझा, पॉइंट क्या नोट करना है सना इसमें, अगर आप ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हो, अगर आप ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हो तो जितने भी गुड्स है, जितने भी गुड्स पे आपने प्रॉफिट रखा रहेगा, तो जो भी प्रॉफिट रखा है उसका रिजर्व क्रिएट करने का, जितना प्रॉफिट रखा है उतना रिजर्व क्रिएट करने का, पॉइंट ये याद रखना है। लेकिन अगर वही ब्रांच अकाउंट अगर कॉस्ट प्राइस पे बना रहे हो तो अपने कुछ नहीं, उसमें से जितना प्रॉफिट आपने लिखा है वो क्या कर दो, माइनस करके लिख दो। फर्क समझ में आ गया। तो ये है कॉस्ट वाला और ये है इनवॉइस वाला। अभी क्लियर हुआ क्या बोला है मैंने, पक्का। तो मैंने यहाँ पे देखा था मेरे पास डेबिट में 2 गुड्स है और क्रेडिट में 2 गुड्स है, तो डेबिट का है वो क्रेडिट में रिजर्व क्रिएट कर दिया, एक यहाँ पे क्रिएट किया मैंने और एक यहाँ पे क्रिएट किया, और जो क्रेडिट वाला गुड्स था 13,000 और ये 400, उनका यहाँ पे 2 रिजर्व क्रिएट कर दिया। समझाइए। आप दूसरा तरीका जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है उसमें जो रिटर्न है वो माइनस करके भी एक बाजू रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। हाँ समझाइए, पक्का। तो आज क्लास में एक ही सम ले रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से अपन और एक्स्ट्रा सम्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो लोग ने एडजस्ट करके किया है, 20,000 में 400 माइनस किया 19,600 और फिर उसके बाद रिजर्व क्रिएट किया और इधर सिर्फ 2,600 ही डाला है। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया था, समझ में आ गया क्या। तो कोई भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर तो सेम आने वाला है। 45,195 आया था, 8095 एंड इधर भी सेम। सम क्लियर हो गया, ब्रांच अकाउंट समझ में आया क्या है, होपफुली रिकलेक्ट हो गया रहेगा सब चीजें। आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।